17 करोड़ की आबादी वाले बांग्लादेश के आम चुनाव में भारत को काफी दिलचस्पी है। भारत चाह रहा है कि बांग्लादेश में एक बार फिर शेख हसीना की सत्ता में वापसी हो जाए और तो और इस चुनाव में कुछ गड़बड़ी ना हो। इसके लिए भारत ने बांग्लादेश में 3 पर्यवेक्षकों को भी भेज दिया है ताकि चुनाव पारदर्शी तरीके से सही पूरे हो जाए। लेकिन भारत सिर्फ इकलौता देश नहीं है जिसे बांग्लादेश के चुनाव में दिलचस्पी है। अमेरिका, रूस और चीन ये सुपर पावर्स भी बांग्लादेश के चुनाव में नजरें गड़ा कर बैठे हैं। ये देश भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार इस देश की सत्ता किसके हाथ में जाती है। तो चलिए इस वीडियो में इसी बात की चर्चा करते हैं कि आखिरकार इस छोटे से देश में इतने बड़े सुपर पावर्स की इतनी दिलचस्पी क्यों है और क्यों भारत एक बार फिर सत्ता में शेख हसीना की वापसी चाहता है। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वाचिंग अनकट। देखिए, बांग्लादेश में 3 मेन पॉलिटिकल पार्टीज है। पहली है शेख हसीना की बांग्लादेश अवामी लीग, दूसरी पार्टी है खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और तीसरी है जातीय। बांग्लादेश में साल 2009 से शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी की ही सरकार मौजूद है। भारत भी चाहता है कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार बने। इसके पीछे 3 बड़े फैक्टर्स काम करते हैं। पहला है नेशनल सिक्योरिटी। जी हाँ, जब से बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार आई है तब से बांग्लादेश में काउंटर टेररिज्म पर काम शुरू हुआ है। शेख हसीना सरकार ने इस्लामिक कट्टरपंथ और भारत विरोधी गतिविधियों को पूरी तरीके से खत्म करने का काम किया है। साथ ही भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। लेकिन इससे पहले की सरकार, यानी कि अभी जो बांग्लादेश में विपक्ष पर बैठी है, खालिदा जिया की सरकार ने हमेशा से ही इस्लामिक कट्टरपंथ और कहीं न कहीं भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दिया है। ऐसे में भारत अपनी नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए शेख हसीना की ही वापसी चाहता है। दूसरा फैक्टर है बिजनेस। जब से शेख हसीना की सरकार बांग्लादेश में आई है तब से दोनों देशों के बीच व्यापार तेजी से बढ़ा है। साल 2022-23 में बांग्लादेश भारतीय सामान के लिए 5वां सबसे बड़ा निर्यातक देश बनकर उभरा है। साल 2021-22 में दोनों देशों ने 1,24,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यापार किया था, जो साल 2022-23 में बढ़कर 2,07,000 करोड़ रुपए के भी पार चला गया। ऐसे में इस बिजनेस को और ज्यादा बढ़ाने के लिए भारत शेख हसीना सरकार की वापसी चाहता है। तीसरा बड़ा फैक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट। शेख हसीना सरकार की तरफ से बड़े दोस्ती के हाथ का भारत ने खुले हाथों से जवाब दिया है। भारत भी लगातार बांग्लादेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए वहां इन्वेस्टमेंट कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को जोड़ने के लिए अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लाइन की बात हो या फिर मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की, भारत बांग्लादेश में हर तरह के इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अगर सरकार बदल जाती है तो भारत के इन सभी इन्वेस्टमेंट खतरे में पड़ जाएंगे, जैसा कि हमने अफगानिस्तान में देखा था। वहां तालिबान का राज आने के बाद भारत के लिए इन्वेस्टमेंट पर काम रुका पड़ा है। ये तो हो गई भारत के हित की बात, लेकिन भारत ही नहीं, चीन और रूस भी बांग्लादेश में शेख हसीना की वापसी चाहता है। इसके पीछे का कारण साफ है, बिजनेस और स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। देखिए, चीन ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स, जिसे पूरा करने के लिए चीन ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार चीन के इस प्रोजेक्ट को पूरा सपोर्ट देती है और साल 2016 से इस प्रोजेक्ट से जुड़ भी गई है और इसी कारण चीन ने बांग्लादेश में कई तरह के इन्वेस्टमेंट किए हैं, यहाँ तक कि बांग्लादेश को लोन भी दिया है। रूस का भी कुछ ऐसा ही हाल है। शेख हसीना सरकार ने जो रूपपुर में 2400 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर प्लांट शुरू किया है, उसके लिए रूस बांग्लादेश को यूरेनियम की सप्लाई कर रहा है। अगर सरकार बदलती है तो रूस की ये डील अधर पर लटक सकती है और चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए लिए जा रहे इन्वेस्टमेंट भी धरे के धरे रह सकते हैं। और इस कारण ये दोनों देश भी शेख हसीना की बांग्लादेश की सत्ता में वापसी चाहते हैं। लेकिन अमेरिका शेख हसीना के खिलाफ खड़ा हुआ है। भारत, चीन और रूस की तरह अमेरिका ये नहीं चाहता कि सत्ता में शेख हसीना की वापसी हो। इसके पीछे का बड़ा कारण है चीन। जी हाँ, अमेरिका नहीं चाहता है कि चीन का दबदबा एशिया के देशों में और ज्यादा बढ़े। लेकिन बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार लगातार चीन से दोस्ताना संबंध बढ़ाए जा रही है, जो अमेरिका को और ज्यादा खटकती है। इस कारण से अमेरिका भी बांग्लादेश के चुनाव में अपनी पैनी नजर गड़ा कर रखा हुआ है। अमेरिका लगातार शेख हसीना सरकार पर भ्रष्टाचार और लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाता है और बांग्लादेश की विपक्षी पार्टी यानी कि खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को सपोर्ट करता है।
इतने सारे सुपर पावर्स का बांग्लादेश के पीछे पड़ने का एक और कारण है उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन। जी हाँ, बांग्लादेश के ठीक नीचे बंगाल की खाड़ी मौजूद है जो उसे पूरी दुनिया से सीधे सीधे जोड़ देती है। बंगाल की खाड़ी का समुद्री व्यापार में बड़ा हिस्सा है। बंगाल की खाड़ी ही चीन, जापान, कोरिया जैसे देशों को मिडल ईस्ट और अफ्रीका से जोड़ती है। हालांकि ये फैक्टर भारत के लिए थोड़ा कम इफेक्टिव है क्योंकि बंगाल की खाड़ी का पूरा एक्सेस भारत के पास भी है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्यों भारत बांग्लादेश की सत्ता में शेख हसीना की वापसी चाहता है और चीन, अमेरिका, रूस भी क्यों इस देश पर नजर गड़ा कर बैठे हैं। आने वाले टाइम में बांग्लादेश और इसकी राजनीति से जो भी नए अपडेट सामने आएंगे वो हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस देखते रहने के लिए अनकट को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।